दर्शकों नमस्कार। डेस्क न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मंदसौर जिले के एसपी का पदभार संभाला। मीडिया से परिचयात्मक मुलाकात। नगर पालिका व यातायात अमले ने नगर के मुख्य बाजारों में दुकानों के सामने फैलाए अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की। मीणा समाज के लोगों का समूह गांधी चौराहा पर धरने पर बैठा। पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया। दोषी अधिकारी को निलंबित करने की मांग। और मंदसौर जिले के किसानों का अध्ययन दल भ्रमण पर रवाना हुआ। अन्य जिलों की कृषि तकनीक का करेंगे अध्ययन। अब समाचार विस्तार के साथ। नवागत जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मंदसौर जिले के एसपी का पदभार ग्रहण कर लिया। आज उन्होंने कंट्रोल रूम में मीडिया से परिचयात्मक मुलाकात की। नवागत जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मंदसौर जिले के जिला पुलिस अधीक्षक पदभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार की शाम पुलिस कंट्रोल रूम पर मीडिया से परिचयात्मक मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वे 2014 बैच के आईपीएस हैं। ये उनका बतौर एसपी चौथा जिला है। इसके पूर्व वे टीकमगढ़, मुरैना और शिवपुरी के एसपी रहे हैं। मालवा बेल्ट में यह उनका पहला जिला है। उन्होंने बताया कि असामाजिक गतिविधियों के संदर्भ में जो भी जानकारियां उन तक पहुंचेगी उस पर तत्पर कार्यवाही करने का उनका प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। पुलिस जानकारी के आधार पर विवेचना करती है और सभी पहलुओं के आधार पर ही कार्यवाही निर्धारित की जाती है। लॉ और ऑर्डर से संदर्भित जो भी सूचनाएं हैं उन पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि अपराध तो अपराध ही होता है, चाहे वह तस्करी हो या चोरी हो। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें चोरियों के ऊपर जो जानकारियां आई है उस विषय में उनका यह कहना था कि जिस व्यक्ति की संपत्ति चोरी होती है, यदि पुलिस उसे ढूंढकर वापस दे दे तो यह एक बड़ा सुकून और शांति का जो जज्बा होता है वह उसे मिलता है, जो किसी मर्डर ट्रेस करने से भी ज्यादा सुकून देता है। उन्होंने कहा कि वे सामुदायिक पुलिसिंग पर ज्यादा जोर देंगे। ग्राम और नगर सुरक्षा समितियां को फिर से सक्रिय किया जाएगा। लोग आगे आकर पुलिस के साथ जुड़े तो निश्चित ही पुलिस को अपने कार्य में काफी सुविधा हो जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस भी समाज का ही एक अंग है। जो अपराधी हैं उनके लिए पुलिस की दंडात्मक कार्यवाही तय है और आम जनों के लिए पुलिस हमेशा सुरक्षा के लिए तत्पर है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून सबके लिए समान है। यदि कोई पुलिस वाला भी किसी मामले में दोषी होगा तो वह बचेगा नहीं। कवरेज किया है हमारी संवाददाता टीम शाहिद चौधरी और रमेश चौहान ने। मंदसौर जिले में आप पदस्थ हुए हैं, मंदसौर नगर की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी इस रीजन में पहली पोस्टिंग है मंदसौर मालवा रीजन में, तो मैं जनता से ये अपेक्षा करूंगा कि जो पुलिस का जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो सहयोग करते हुए आए हैं, कोई भी सूचना हो, खबर हो, वो तुरंत हम तक पहुँचाई जाए, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मंदसौर पुलिस हमेशा आपकी सेवा में, देशभक्ति जनसेवा का जो नारा है हमारा, उसको सार्थक रूप से सफल करने के लिए सेवा में लगी हुई है। यही मेरा आप लोगों को सभी संदेश रहेगा। नगर पालिका और यातायात अमले ने नगर के मुख्य बाजारों में दुकानों के सामने फैला दिए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया। नगर पालिका और यातायात अमले ने आज एक बार फिर नगर के मुख्य बाजारों में जो दुकानों के सामने अस्थायी अतिक्रमण कर दिए जाते हैं उन्हें हटाने की कार्यवाही की। नेहरू बस स्टैंड से लेकर कालिदास मार्ग, घंटागढ़ सदर बाजार, सम्राट मार्केट क्षेत्र जो कि मंदसौर नगर के सबसे मुख्य व्यस्त व घने बाजार हैं, यहां आमतौर पर देखा जाता है कि दुकानदार अपनी आधी दुकान सड़कों पर पसार देते हैं। सामान के साथ साथ वहां
फर्नीचर और अन्य भी कई चीजें रख दी जाती हैं, जिससे आवागमन खासा प्रभावित होता है। यह कोई पहली बार मुहिम नहीं चली है, ऐसी मुहिम कई दफा पहले भी चल चुकी हैं, लेकिन दुकानदार हैं कि मानते ही नहीं। मुहिम सुबह चलती है, सामान हटा लिया जाता है, जैसे ही अमले की पीठ होती है ये दुकानदार फिर से अपना सामान दुकानों के बाहर पसार देते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये दुकानदार अपने नगर के यातायात के प्रति इतने संजीदा क्यों नहीं है। अगर नगर की यातायात व्यवस्था बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं सभी लोग प्रभावित होते हैं। यदि ऐसा भी हो सके कि इन्हीं दुकानदारों के ही नजदीक के लोग या इन्हीं के परिवार के लोग यदि इस तरह से सड़कों पर पसरे अतिक्रमण की वजह से यातायात में बाधा महसूस करें तो उन्हें क्या महसूस होगा, यह बात उन्हें भी सोचना चाहिए। क्योंकि जो भी लोग बाजार में आते जाते हैं वे भी इसी नगर के नागरिक हैं, इसी शहर के परिवार के हैं। तो ऐसे में इन दुकानदारों को केवल अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, वरन उन्हें सर्वहित में जन सुविधा को देखते हुए यह जो बार बार अस्थायी अतिक्रमण कर दिए जाते हैं, इस प्रवृत्ति से उन्हें कुछ अपने आप को दूर रखना चाहिए। बहरहाल यहां जो यातायात को सुगम करने के लिए यातायात महकमे और नगर पालिका के अमले ने पहले समझाइश भी दी, फिर भी कुछ लोगों ने जब अतिक्रमण नहीं हटाया तो उनके सामान जब्त भी किए, और इस बार उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि फिर भी वे ऐसा करते हैं तो उनके सामान को जब्त कर लिया जाएगा। अधिकांश दुकानदारों ने अमले को देखकर खुद ही अपने अस्थायी अतिक्रमण वहां से हटा लिए। कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। इस बारे में संबंधितों से जानकारी ली गई है। कहां पर कार्रवाई की गई? नगर में प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया है कि शहर में अतिक्रमण हटाया जाए, जिस पर यातायात पुलिस एवं नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। अभी कहाँ से अतिक्रमण हटाया था? अभी सम्राट खाल से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसके साथ ही पूरी सिटी से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कार्रवाई ये सम्राट मार्केट में ये दुकानों के सामने लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, जैसे कुर्सियां टेबलें बाहर लगा रखी है ना, और बहुत से लोगों ने कनात लगा रखी है, इनको हटवा रहे हैं सब। और पहले भी सजेशन दे रखे बोल दिया है और आज भी उनको हिदायत दे दी है और अगली बार बिल्कुल सब उठा ले जाएंगे। अभी भी बहुत सी बेंचें हैं, टेबलें हैं, कुर्सियाँ उठवा ली है। यदि नहीं हटाते तो फिर नहीं हटाते हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। और मीणा समाज के लोगों का एक बड़ा समूह गांधी चौराहा पर धरने पर बैठा। समाज के एक व्यक्ति की पुलिस अधिकारी द्वारा पिटाई किए जाने का आरोप लगाया, संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। मीणा समाज के लोगों का एक समूह आज गांधी चौराहे पर धरने पर बैठा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इनका आरोप है कि नंदलाल मीणा नामक किसी व्यक्ति की भैंस मर गई थी और इसी बात की शिकायत करने वह गया था, क्योंकि किसी ने टक्कर मारकर उसकी भैंस को चोट पहुंचाई थी, जिससे भैंस की मौत हो गई। तो इसी बात पर उनकी सुनवाई नहीं हुई और जैसा कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया है, वहां संबंधित पुलिस के जो भी अधिकारी थे उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इसी बात को लेकर मीणा समाज के लोगों का यह समूह गांधी चौराहा पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठा और उन्होंने आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की पुरजोर मांग की है। यह कवरेज संवाददाता रमेश चौहान ने किया है। मंदसौर पुलिस प्रशासन, नई आबादी थाना पुलिस प्रशासन। इनके पास क्या हुआ था? मेरे को वो एसआई साहब ने मारा मेरे थाने में। और मेरे भाई साहब को हम दोनों को बुलाया था, वहाँ मारपीट करी मेरे साथ और खून आ गए मेरे। और उन्होंने मेरे को 2 जवान पहुँचाए थे मेरे को पकड़ने के लिए, पर वो मैं आगे निकल गया गाड़ी लेके, तो पकड़ हाथ में नहीं आया। काय के लिए मारा? कुछ मारपीट काय के लिए? पूछताछ कुछ भी नहीं करी, डायरेक्ट मारपीट करी उन्होंने। अब क्या चाहते हो? मैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ, उनको बर्खास्त किया जाए। किसके द्वारा मारपीट की गई? अब संजय प्रताप सिंह के साथ। कि कहीं भी अगर पुलिस प्रशासन कोई भी रिपोर्ट लिखवाता है तो को जान से मार देंगे। उसके बाद में परिवार भी डर गया, उसने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। इसके बाद जब ले लेके वो थोड़ी हिम्मत जुटा करके गया थाने पे गया तो थाने जो अधिकारी है उन्होंने भी पूरे पीड़ित पक्ष की कोई कार्रवाई नहीं करी है। तरुण देवड़ा नाम का कोई आरक्षक है, जिसके द्वारा जब आवेदन दिया पीड़ित ने, तो उसके ऊपर बार बार दबाव बनाया गया समझौते के लिए।
और अंत में जाकर के पुलिस के द्वारा सूचना देकर इनको थाने पे बुलाया, जहाँ पर नंदलाल मीणा स्वयं थाने पे पहुँचे, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया संजय प्रताप सिंह सब इंस्पेक्टर नयाबाद थाना ने, जिसकी पूरी घटना हुई है वहाँ पे, मतलब कि पूरे थाने के कैमरे में CCTV में उपलब्ध है। जिसके इस पूरे घटनाक्रम में संजय प्रताप सिंह जी ने जो मारपीट करी है नंदलाल जी के साथ में, मतलब नंदलाल जी का माथा फूट गया है, उनके टाँके आए हैं, जानलेवा हमला हुआ है। हमारी मांगे हैं कि इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हो, इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, और जो भी थाना प्रभारी है, जो उनके पक्ष पूरा पुलिस विभाग जो है अपने ही अधिकारी को बचाने में लगा हुआ है, उचित कार्रवाई हो इन सभी संबंधित अधिकारियों के ऊपर। नहीं होती तो फिर क्या? अगर नहीं होती है तो हमारा जो मीणा समाज है मंदसौर, नीमच, प्रतापगढ़ से आकर के यहाँ उग्र आंदोलन करने को विवश हो जाएगा। मंदसौर जिले के किसानों का एक दल अन्य जिलों में कृषि तकनीक के अध्ययन के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा भ्रमण दल को रवाना किया हरी झंडी दिखाकर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी और कलेक्टर गौतम सिंह ने। मंदसौर जिले के किसान 3 दिन के भ्रमण यात्रा के लिए आज रवाना हुए। सुशासन भवन परिसर से इन्हें विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी और कलेक्टर गौतम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये किसानों का जो दल 3 दिवसीय भ्रमण पर जा रहा है, ये अन्य जिलों में खेती की तकनीक और मंदसौर जिले में जो मसाला व औषधीय फसलें हैं, इनकी जानकारी वहां प्रदान करेगा। यानी एक दूसरे जिले की जो जलवायु होती है और कृषि से संबंधित जो तकनीक होती है, उसके आदान प्रदान करने की दृष्टि से यह भ्रमण यात्रा किसानों की सुनिश्चित की गई है, जिसे आज रवाना किया गया। इस बारे में हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने विधायक, कलेक्टर और जा रहे किसानों से बात की है। अध्ययन दल उन क्षेत्रों में जहां पर कुछ नवाचार होते हैं तो उनको देखा जाए, सीखा जाए, समझा जाए, और इसी के अंतर्गत अगर हमारे मंदसौर जिले के प्रगतिशील किसान रतलाम जिले में जाते हैं, शाजापुर जिले में जाते हैं, शुजालपुर जिले में जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, तो वे भी अपने अनुभव विशेष करके मंदसौर जिले की जो हॉर्टिकल्चर में उद्यानिकी और मसाला की जो खेती हो रही है, चूँकि हमारे जिला का तो हमने चयन किया एक जिला एक उत्पाद में लहसुन को, तो बहुतायत मात्रा में हमारे यहाँ लहसुन होती है, तो सारे किसान जिले के किसान हैं। इन सबको आज हमने उस अध्ययन दल की यात्रा के लिए कलेक्टर साहब ने, मैंने, CO जिला पंचायत, माननीय जिला पंचायत प्रधान प्रियंका जी ने, सबने मिलकर के इनको शुभकामना भी ज्ञापित करी और इनसे ये भी कहा कि सरकार प्रशासन जितना कर रहा है उसकी मानसिक रूप से साझेदारी और हिस्सेदारी, आप जब दूसरे ज़िले में जाते हैं तो हमारे ज़िले का जो एक भौगोलिक दृष्टिकोण से कृषि के क्षेत्र में उन्नतिशील प्रगतिशील किसान हमारे यहाँ पर है, तो हम जो कुछ कर रहे हैं सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से कर रहे हैं, ये बातें उधर उन जिलों में भी जाना चाहिए। और अगर उधर कुछ अच्छा और हो रहा हो तो मैंने तो इनसे निवेदन किया कि वो भी आप सीख करके आवें, ताकि अपन उसको अपने ज़िले में भी लागू करने की कोशिश करें। धन्यवाद। देखा आपने कि आज हमारे यहाँ के किसान, वैसे तो मंदसौर भी उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत आगे है, लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, तो आज हमारे यहाँ के किसान दूसरे ज़िलों में जाके और उनका नवाचार, उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको देखेंगे, तो निश्चित तौर पे इससे मंदसौर में भी संपन्नता आएगी और हम भी बहुत आगे दिखाई देंगे। कौन कौन से जिले में? ये मेरे ख्याल से एक शाजापुर, आगर मालवा और मुझे सभी जिलों के नाम, उज्जैन और देवास हैं। इन जिलों में जाना है उनको और विशिष्ट प्रकार की जो खेती पद्धति है वो सीखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। मेरा रामलाल मालवी है सर जी। कहाँ जा रहे हैं और क्या? हम जा रहे हैं उधर शाजापुर भ्रमण पे जा रहे हैं सर, 3 दिन के टूर पे। हमारे यहाँ पे, वहाँ पे जो भी होगा वो फसलें वगैरह सब कैसे करते हैं क्या नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं वो उनको बताएंगे। वहाँ वाले किसानों से भी हम पूछ के आएंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं है, वो इसलिए जा रहे हैं सर। हमारा उद्यानिक विभाग वाले ले जा रहे हैं हमको, सभी एक्सपर्ट पूरे जिले के हर विकास खंड के 2-2, 4-4, 2-2, 4-4, 8-8, 10-10